क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए है तो हम वैसे हैं। सो गाइज, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्वागत है साथियों आपका सक्षम इस जोन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको भारत परिषद अधिनियम, आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों आया है और भारतीय संविधान में इसका बहुत ज्यादा आपको महत्व है, क्योंकि आपके 75% जो पार्ट्स हैं आपको कहां से अपनाए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों आपको आवश्यक है और इसमें कौन कौन सी वो सारी चीजें आपको इसमें शामिल थी, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानेंगे। तो चूंकि इसके पहले एक शासन हमारा आया था भारत शासन अधिनियम 1919, और तो ये क्यों लाया गया था, तो फिर ये आपको 1935 का आपको भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया, इसको देखते हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और इस कारण का जो इसका जो कारण है वो क्या है, आपको 1919 में कुछ कमियां रह गई थी। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू होता है, इसके आने के पीछे आपको कई कारण है। जैसे देखते हैं, सबसे पहला कि हम पहले देखना है क्या हमको पढ़ना क्या है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, भारत शासन आपको अधिनियम के बारे में हम लोग क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो भारत शासन अधिनियम है हमारा, और भारत शासन अधिनियम कब का है हमारा, तो ये 1935 का है भारत शासन अधिनियम। तो इसके पीछे देखते हैं कि कारण आपको क्या है। तो आपको 1919 का आने का कारण देखते हैं दोस्तों। पहले क्या आने का कारण, तो 1919 के अधिनियम का असफल हो जाना, अधिनियम का असफल हो जाना, यही कारण था जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा आपको भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। तो 1919 क्यों लाया गया था, तो आपको बता दें दोस्तों। तो आपको जो 1919 का जो हमारा अधिनियम आया था, 1919 का अधिनियम, इसको क्या कहता है आपको, इसको कहता है क्या, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा था। क्या कहता है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहता है। चेम्सफोर्ड क्या कहता है आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहता है। क्या कहता है दोस्तों, 1919 के अधिनियम को कहता है आपको मॉन्टेग्यू, क्या कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहता है। हम ये आपको बेसिक बता रहे हैं कि क्यों आया था आगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हम इसके विशेषताओं को अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक क्यों लाया गया है उसके कारणों को आपको जानना चाहिए पहले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या कहता है, सुधार अधिनियम आया था दोस्तों, या उसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1919 का जो अधिनियम आया था, तो इसके पीछे भी क्या कारण था हमारा। तो आते हैं कहानी कि भारत में यहाँ पर क्या किया गया था, 1909 का परिषद अधिनियम लाया गया था। और 1909 के परिषद अधिनियम के आने के बाद भारत में कई जगह विद्रोह हुआ आपको, ठीक है। आपको देखा जाए तो 9 के बाद आपको देखा जाता है 1915 में क्या हुआ, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था, और इस आश्वासन के साथ कि भारतीयों को क्या किया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। नहीं होने की वजह से आपको होम रूल और ये सब आंदोलन शुरू हो गया भारत में। उसको कम करने के लिए लाया गया था कहा आपको भारत शासन अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि भारत, तो चूंकि डिमांड भी चल रहा था, भारत आपको संविधान सभा का डिमांड चल रहा था, तो उन्हीं को सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया था, 1919 में आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम कहा जाता है। और इसके तहत आपको क्या किया गया था, तो भारत में आपको उत्तरदायी शासन लाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन दोस्तों ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था सक्सेस नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हो पाई थी।
और इस उत्तरदायी शासन व्यवस्था के तहत यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था दोस्तों, आपको केंद्र में क्या किया गया था, तो द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना किया गया था और आपको प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था, लेकिन आपको ये सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इसी के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था क्या, आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के कमियों को दूर करने के लिए। तो एक और चीज, जब 1919 का जब अधिनियम लाया गया था तो इसमें कहा गया था कि भारत में क्या किया जाएगा, तो आपको एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 1919 के तहत भारत में कितना विकास किया गया है इस अधिनियम के तहत, उसकी प्रगति की जांच के लिए आपको एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था क्या, साइमन कमीशन, जो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और उसने साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी कब, तो 1930 में रिपोर्ट दे दी। 1930 में क्या कर दी, रिपोर्ट दे दी। और उस रिपोर्ट के बिहार पर क्या किया गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। क्या किए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए 1930, 1931 और 1932 में लगातार किए गए। और इस तरह से जब गोलमेज सम्मेलन हो गया तो इस गोलमेज सम्मेलन ने क्या किया, आपको 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। क्या किया, एक श्वेत पत्र जिसको आपको व्हाइट पेपर कहा जाता है। और उस पेपर में चूंकि साइमन कमीशन ने 4 चीजों का डिमांड किया था कि भारत में क्या होना चाहिए, तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसी डिमांड की थी उसने। आपको प्रांतों में क्या हो, राज्य में आपको शासन को बढ़ाया जाना चाहिए, आपको सांप्रदायिकता को जारी रखना चाहिए, संघ की स्थापना करनी चाहिए। 4 चीजों की डिमांड किया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश कर दी। उसी रिपोर्ट पर जांच करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बैठाए गए थे। और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। और इसको क्या किया गया, तो लोथिया समिति और प्लस क्या किया, आपको एक समिति था, प्रद समिति, उसको क्या कर दिया गया, इसको सौंप दे दिया गया। इस समिति ने कुछ सुधार करके जो प्रस्ताव रखा उसी प्रस्ताव को क्या कर दिया गया दोस्तों, तो 1935 के शासन अधिनियम में लागू कर दिया गया और इसे भारत में लाने का प्रयास किया गया। तो ये था हमारा दोस्तों चीज। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं चीजों को। यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला चीज कि आप देख रहे हैं कि 1927 में क्या आया था, आपको साइमन कमीशन आया था। यहाँ पर साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने 4 चीजों का प्रस्ताव रखा। कितने चीजों का, आपको 4 चीजों का प्रस्ताव रखा कि भारत में क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो उन चीजों को थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि द्वैध शासन क्या कर देना चाहिए, आपको समाप्त कर देना चाहिए। कहां पर, प्रांतों में। और यहाँ पर क्या कहिए, संघ की स्थापना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, संघ की स्थापना करनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर आपको जो हमारा क्या था, भारत में जो निर्वाचन से संबंधित था, आपको सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। क्या करना था, सांप्रदायिकता को क्या करना था, बढ़ावा देना था इसके तहत, यानी कि द्वैध शासन, संघ की स्थापना, सांप्रदायिकता का क्या करना था, बढ़ावा देना था। और राज्यों में क्या करना था दोस्तों, तो विस्तार करना था शासन का। ये 4 प्रस्ताव रखा किसने, तो इस साइमन कमीशन ने। इस साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब पेश की थी दोस्तों, तो रिपोर्ट पेश की कब, 1930 में। इस रिपोर्ट पर जांच करने के लिए, रिपोर्ट की जांच करने के लिए, रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए क्या किया गया दोस्तों, चर्चा करने के लिए आपको ब्रिटिश सरकार और आपको देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का आपको बैठक बुलाया गया, गोलमेज सम्मेलन किया गया। अब 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। क्या किए गए, गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ। और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों, तो 3। आपको 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन ने एक श्वेत पत्र जारी किया। क्या किया दोस्तों, आपको
गोलमेज सम्मेलन ने क्या किया दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन ने आपको श्वेत पत्र जारी किया। क्या किया? श्वेत पत्र आपको जारी किया, व्हाइट पेपर कहते हैं, और जारी किया और सिफारिश रखा। तो इस श्वेत पत्र को कहां लाया गया यहाँ पर दोस्तों, तो आपको तो एक हमारा लोथिया समिति था। क्या था? हमारा लोथिया समिति था। और एक आपको संयुक्त आपको प्रदत्त समिति थी। संयुक्त आपको प्रदत्त समिति और लोथिया समिति के समक्ष लाया गया, जो ब्रिटिश आपको संसद की थी वो हमारी समिति। तो कहां लाया गया? श्वेत पत्र जो पत्र है किसको दिया गया? आपको लोथिया समिति को दिया गया। किसको दिया गया? तो लोथिया समिति को दिया गया और आपको प्रदत्त आपको समिति को दिया गया। तो इस समिति ने कहा, तो इस समिति ने रिपोर्ट जारी किया। इस प्रस्ताव में जो श्वेत पत्र का जो प्रस्ताव था उसमें सुधार करते हुए, सब चीजों को मतलब नहीं हटाया गया, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके इसको क्या कर दिया गया? इसे लाया गया, सुधार कर प्रस्ताव लाया, सुधार कर प्रस्ताव लाया, ठीक है। और इसी प्रस्ताव को क्या कर दिया गया दोस्तों, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में लाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया? लाया गया। क्या किया गया? लाया गया। और वही आपको भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम कहलाया। तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, उन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये तो इसकी क्या थी? बेसिक थी, जिसकी वजह से भारत शासन अधिनियम लाया गया था। और चलिए देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या थी और इसमें किन किन चीजों को आपको बताया गया है। तो इसमें हम कुछ ट्रिक आपको बताएंगे और उसी ट्रिक के साथ आप क्या कीजिएगा, तो उसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ना एक हम ट्रिक करते हैं और उसी ट्रिक में भारत के विशेषताओं को लिखा गया है। तो विशेषता के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर ट्रिक याद करें। क्या करते हैं? विशेषता के लिए आपको एक ट्रिक देंगे और उस ट्रिक को आप क्या कीजिएगा, तो याद कीजिएगा। तो यहाँ पर ट्रिक हमारा क्या, देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस ट्रिक के साथ आप याद कीजिएगा, याद कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिक। लिखा है, शासन ने आपको बैंक पर क्या किया है? शासन ने बैंक पर क्या है? बैंक पर 11 रुपये का जुर्माना लगाया। क्या किया? शासन ने बैंक पर 11 रुपये का जुर्माना लगाया। तो बैंक ने कहा कि मत लगाओ। बैंक ने रो करके कहा मत लगाओ। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इन्हीं सारे चीजों में इस भारत शासन अधिनियम के सारी विशेषताएं क्या है? शामिल है और इसे आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक सारे विशेषताओं को इसमें क्या करेगा, तो ये आपको याद करा देगा दोस्त। ये मेरा 100% क्या है, गारंटी। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए और इससे संबंधित, भारत शासन अधिनियम से संबंधित, आपको साइमन कमीशन से संबंधित, और आपको जो हमारा क्या था भारत शासन 1919 का आपको साइमन कमीशन और 1935 के किसी भी चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ये मेरे 100% गारंटी है कि आपको इसमें किसी तरह की समस्याएं नहीं होगी। आगे देखते हैं। अच्छा है, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी चीज हो उसमें किसी तरह की आपको समस्याएं नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा आपको कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल थी। तो पहला चीज, आपको संघ की स्थापना करना। क्या दोस्तों, क्या कहा मैंने? तो संघ की स्थापना करना। तो सबसे पहले क्या करना है? संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। क्या करना था दोस्तों? अखिल भारतीय संघ की, अखिल भारतीय क्या था दोस्तों? तो अखिल भारतीय, यहाँ पर स का मतलब होता है, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स का मतलब होता है संघ।
कौन सा संघ? तो अखिल भारतीय, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। क्या करना? संघ की स्थापना। इसका पहला पर्पस था किसका? तो भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य था कि किसी तरह भारत में क्या किया जाए? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। दूसरा जो विशेषता था दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर विशेषता है, दूसरा विशेषता था इसका कि आपको क्या करना था दोस्तों यहाँ पर, कि चूंकि जो साइमन कमीशन था उसने क्या डिमांड किया था कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। सांप्रदायिकता यानी कि जो दूसरा हमारा स है उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर स का अर्थ है क्या? आपको सांप्रदायिकता को क्या करना है? आपको बढ़ावा करना है, सांप्रदायिकता का बढ़ावा करना है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लिखे हैं ने लिखा गया है, तो इसका जो तीसरा विशेषता है ने से मतलब यहाँ पर आपको न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या? संघीय न्यायपालिका। न का मतलब होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका का न से क्या होता है हमारा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या? यहाँ पर संघीय न्यायपालिका की बात की जा रही थी उस समय। किसकी बात की जा रही थी दोस्तों? तो आपको संघीय, आपको न्यायपालिका का बात किया जा रहा था उस समय। इनको सारी विशेषताओं का भी नोट देख रहे हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमारा क्या है? बैंक। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा जो अगला विशेषता है क्या? तो है हमारा चौथा विशेषता क्या है हमारा? तो हम बैंक को देखेंगे। क्या देखेंगे? बैंक, चूंकि हमारे ट्रिक में शामिल है। बैंक मतलब क्या? यहाँ पर एक यहाँ पर आपको अखिल भारतीय आपको संघीय बैंक का स्थापना किया गया, कह सकते हैं इसको हम। क्या करना था? इसका उद्देश्य क्या था? तो संघीय बैंक का स्थापना करना था। संघीय बैंक का स्थापना इसका करना पर्पस था, उद्देश्य था, विशेषता था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मतलब होता है क्या? तो परिषद है हमारा। अगला क्या है हमारा? 5 नंबर में इसका क्या, किस उद्देश्य से लाया गया था? तो परिषद से संबंधित कुछ चीजें हैं। परिषद में क्या परिवर्तन किया गया? तो परिषद को, जो हमारा परिषद था, हम बताते हैं थोड़े समय के बाद कि क्या था ये परिषद। उसके बाद हमारा अगला जो चीज है, तो यहाँ पर लिखे हैं क्या? आपको 11 लिखे हैं। 11 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपको चूंकि राज्यों में क्या करना था, तो 11 राज्यों में चुनाव हुआ था दोस्तों। क्या करना था आपको? चूंकि राज्यों में क्या करना था? विस्तार करना था। क्या करना था? राज्यों में विस्तार करना था। तो आप देख चुके हैं वहां पर क्या करना था? स्वशासन व्यवस्था को लाना था। यहाँ पर 11 राज्यों में क्या किया गया था? स्वशासन व्यवस्था लाया गया था। क्या करना था? 11 राज्यों में क्या करना था दोस्तों? तो 11 राज्यों में क्या करना था? तो स्वशासन व्यवस्था लाना था, यानी कि स्वायत्त शासन व्यवस्था यहाँ पर लाया गया। क्या किया गया? आपको स्वायत्त शासन व्यवस्था, स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी कि स्वतंत्र शासन व्यवस्था। यहाँ पर आपको अधिराज्य कह सकते हैं इसे। केंद्र के अंदर में रह करके अपना क्या होगा? ये स्वतंत्र सरकार बनेगी राज्यों में। 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें 6 राज्यों में क्या हुआ था? आपको द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया था, अपनाया गया था। तो ये सारी विशेषताएं थी दोस्तों आपको। अब यहाँ पर क्या है? रुपया का जुर्माना लगाया। ये एडिंग वर्ड है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, और एडिंग वर्ड यहाँ तक है। और मत का मतलब होता है यहाँ पर मत। मत का क्या अर्थ है हम आपको बताते हैं। अब बारी बारी से हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो देखते हैं विशेषताओं को। अब इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, तो हम बात करते हैं किसका? तो अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ हम जानते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में भारत क्या है? एक संघ है, एक यूनियन है। और यूनियन में क्या है? हमारे भारत का जो संविधान में जाइएगा तो भाग 1 में आर्टिकल 1 में क्या गया? भारत राज्यों का संघ है। संघ हम उसे कहते हैं जहां पर क्या होता है? राज्यों और केंद्र के बीच में क्या होता है? शक्ति का बंटवारा होता है। उसके लिए विषय बनती है, जिससे सूची तैयार होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? यहाँ पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए आपको क्या किया गया? तो सबसे पहले यहाँ पर भारत में राज्य थे और छोटे छोटे आपको ब्रिटिश प्रांत थे और आपको रियासतें थी, रियासत। तो रियासत को और प्रांतों को मिला करके एक इकाई बनाया गया, और उस इकाई और केंद्र के बीच में क्या हुआ? शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, संघ के, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए क्या किया गया यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रांत और
रियासत, क्या है हमारा, प्रांत प्लस रियासत को इकाई माना गया। क्या किया गया दोस्तों, इकाई माना गया। चलिए इकाई मान लिया गया है। अब क्या किया गया यहां पर दोस्तों, तो इकाई प्लस केंद्र के बीच क्या हुआ दोस्तों, केंद्र के आपको बीच क्या हुआ, तो शक्ति का बंटवारा हुआ। क्या हुआ, शक्ति का बंटवारा हुआ। क्या हुआ, शक्ति का बंटवारा हुआ। और शक्ति के बंटवारा के लिए क्या हुआ, विषयों की सूची तैयार हुई। बंटवारा के लिए क्या हुआ, विषय की सूची तैयार हुई। विषय को 3 सूचियों में बांटा गया। विषय को 3 सूची में क्या किया गया, बांटा गया दोस्तों। और 3 सूची क्या थी यहाँ पर, तो 3 सूची थी यहाँ पर, तो आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या था हमारा, समवर्ती सूची था। संघ सूची के अंतर्गत आपको 59 विषय रखे गए थे। राज्य सूची के अंतर्गत 49 विषय रखे गए थे। और समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको 36 विषय रखे गए थे। चलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, विषयों का बंटवारा कर दिया गया दोस्तों। लेकिन रियासत जो है यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें शामिल नहीं हुआ, संघ में क्या हुआ, शामिल नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई दोस्तों। ये सारा ये दुर्भाग्य था इस चीज का। तो रियासत ने बहुत जगहों पर धोखा दिया है। हम बताएंगे कि किन किन जगहों पर धोखा दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर ये चीजें थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक और चीज यहाँ पर किया गया कि केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस चूंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था दोस्तों, तो आपको केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी और आपको प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन 1935 के अधिनियम में इसको इधर कर दिया गया, बैक टू बैक बैठा दिया, यानी उल्टा कर दिया गया। यानी कि आपको क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को ला दिया गया और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आपको क्या कर दी गई, ला दी गई। तो यहाँ पर देखते हैं केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया और इस तरह से अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें थी दोस्तों। ये हमारा क्या है, अखिल भारतीय संघ में यहाँ पर क्या किया गया कि बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों, इसमें देखते हैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा होगा। बर्मा को क्या कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर बर्मा को क्या कर दिया गया दोस्तों, आपको भारत से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बर्मा को क्या कर दिया गया दोस्तों, बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया दोस्तों, भारत से अलग कर दिया गया यहाँ पर। उसके बाद बर्मा को तो भारत से अलग कर दिया गया, उसके बाद आपको भारत से अलग कर दिया गया और आपको उड़ीसा और सिंध प्रांत की क्या कर दी गई, स्थापना की गई। क्या कर दी गई, सिंध प्रांत और उड़ीसा की क्या कर दी गई, स्थापना की गई। यानी सिंध प्रांत, सिंध और उड़ीसा, क्या है हमारा, सिंध और उड़ीसा की आपको स्थापना की जाती है। यहाँ पर क्या की जाती है, आपको सिंध और क्या की जाती है, उड़ीसा की यहाँ पर स्थापना की जाती है दोस्तों। तो ये यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये सारी चीजें थी यहाँ पर अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत आपको चीजें शामिल थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिकता, क्या है हमारा अगला चीज, सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिकता के अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बताते चले कि सांप्रदायिकता के अंतर्गत क्या क्या किया गया है। यहाँ पर सांप्रदायिकता के अंतर्गत किया गया यहाँ पर कि जब सांप्रदायिकता को लाने का प्रयास किया गया तो लोगों ने भारत में कहा कि दम है तो क्या कर दो, सांप्रदायिकता को ला दो। दम का बात कर रहे थे, अंग्रेजों ने दिखा दिया क्या दम, और निकल गया दम। यहाँ पर कैसे, तो 10 क्या यहाँ पर, तो दलितों को, एक ट्रिक है मेरा दोस्तों यहाँ पर, 10 क्या, दलितों को क्या कर दिया गया दोस्तों, दलितों को। उसके बाद म का अर्थ क्या है यहाँ पर, महिलाओं को, क्या है, महिलाओं को। और उसके बाद एक और म से हमारा क्या अर्थ है दोस्तों, तो मजदूरों को। क्या कर दिया गया दोस्तों, आपको मजदूरों को क्या किया गया, पहली बार एक क्वेश्चन बहुत खास है,
हालांकि दोस्तों आप जानते हैं कि 1919 का अधिनियम में महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1935 का अधिनियम में महिलाओं को क्या कर दिया गया, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तो दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को क्या किया गया दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ था, 1909 से पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के द्वारा आपको मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। मुस्लिमों का जो प्रतिनिधि होगा वो मुस्लिमों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, ऐसी व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हुए यहाँ पर सांप्रदायिकता को देखिए, यहाँ पर अपने चरम तक जा रहा है। यहाँ पर 1900 आपको एक काम रहा। उसके बाद देखते हैं संघीय न्यायपालिका की बात रही, तो संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत आपको क्या किया गया है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। क्या किया गया है, संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत क्या किया गया है, आपको संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब दोस्तों, तो 1937 में लागू की गई। और 1937 में जब लागू की गई तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस जो हमारे थे, कौन थे, आपको प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके कौन बने थे दोस्तों, प्रथम मुख्य आपको न्यायाधीश इनके इसके जो बने थे वो कौन थे दोस्तों, तो मॉरिस ग्वेयर थे। कौन, मॉरिस। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत खास है आपको क्वेश्चन। कौन थे दोस्तों, मॉरिस ग्वेयर। कौन थे, मॉरिस ग्वेयर थे इसके क्या, आपको प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बहुत लाजवाब, बहुत आपको शानदार, ये आपको क्या है, चीजें आपको शामिल है इसमें। आप, ये मेरा गारंटी है, आपको इन सारे चीजों को आप सर्च कीजिए, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, संघीय बैंक की स्थापना की गई। क्या की गई दोस्तों, संघीय बैंक की स्थापना की जा रही। यहाँ पर किसकी स्थापना की जा रही है, संघीय बैंक, यानी कि एक आपको संघीय बैंक के अंतर्गत आपको भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कहते हैं, 35 में संघीय आपको बैंक की स्थापना कब दोस्तों, तो यहां पर लिख देते हैं कब, तो 1935 में, जिसका हम नाम देते हैं क्या, आरबीआई देते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन कब हुआ दोस्तों, 1935 में। एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, छोटे छोटे एग्जामों में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, भारतीय आपको रिजर्व बैंक कहते हैं इसे। तो आपको स्थापना कब, 1935 में। चलिए 21 अधिनियम के तहत दोस्तों, तो आपको देख सकते हैं क्या है हमारा, आपको संघीय आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों। आगे देखते हैं परिषद। तो परिषद से संबंधित क्या मामला था दोस्तों, तो परिषद से संबंधित हमारा मामला ये था कि जो हमारा 1858 का जो क्या आया था हमारा, आपको भारत आपको शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, तो इंग्लैंड में आपको एक नए पद का सृजन किया गया था, जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। क्या हमारा, भारत का राज्य सचिव। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। जी वही है हमारा क्या, 15 सदस्यीय परिषद का, 15 सदस्यीय परिषद, यानी कि यहां पर क्या था दोस्तों, तो 15 सदस्यीय यहां पर सचिव की सहायता के लिए, सचिव की सहायता के लिए गठित परिषद का क्या कर दिया गया, परिषद का अंत कर दिया गया दोस्तों। परिषद का अंत कर दिया गया, तो अंत कर दिया गया तो इसके जगह पर क्या लाया गया दोस्तों, तो आपको परिषद का अंत करके वहां पर एक सलाहकार समिति बनाई गई और वही इसको दे दिया गया। सलाहकार एक समूह बनाया गया और उस समूह को क्या कर दिया गया, इसकी सहायता के लिए प्रदान कर दिया। कब इसका गठन किया गया था दोस्तों, तो 1858 का हमारा भारत शासन अधिनियम था। चलिए ये कहानी था इससे संबंधित। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा अगला दोस्तों, तो स्वायत्त राज्यों की स्थापना। क्या था दोस्तों, आपको 11 राज्यों में स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना। स्वायत्त शासन मतलब क्या, आपको स्वतंत्र सरकार, यानी कि जहां पर क्या हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो और क्या हो, न्यायपालिका हो। विधायिका क्या करे, नियमों को बनाए, कार्यपालिका उसका इंप्लीमेंट करे और वहां पर न्यायपालिका हो दोस्तों। क्या हो, यहाँ पर न्यायपालिका
चलिए एक और आपको यहाँ पर थोड़ा न्यायपालिका से संबंधित चीजें थी दोस्तों, कि यहाँ पर न्यायपालिका का जो चीज था, यहाँ पर ये जो न्यायपालिका अपना जो निर्णय देती थी, इसका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं था, इसका अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल देता था। कौन देता था? प्रिवी काउंसिल। कौन देता था दोस्तों? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, प्रिवी काउंसिल। क्या नाम था? प्रिवी, आपको काउंसिल कहेंगे। और ये प्रिवी काउंसिल कहाँ था? तो ये लंदन में था दोस्तों। कहाँ पर था? लंदन में। इसका निर्णय अंतिम निर्णय हुआ था। और भारत में ये जो न्यायपालिका था, ये जो भारत में जो न्यायपालिका था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके विरुद्ध में जाकर के यहाँ पर अपील कर सकते थे। कहाँ पर? प्रिवी काउंसिल में। और प्रिवी काउंसिल कहाँ होती थी दोस्तों? तो ये आपको ब्रिटेन में हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 राज्यों में स्वायत्त शासन पद्धति की क्या कर दी गई? विकास। यानी कि राज्यों में क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? आपको यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? द्वैध शासन व्यवस्था को आपको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। क्या कर दिया गया? द्वैध शासन व्यवस्था रद्द कर देगी। कहां पर? यहाँ पर। और क्या कर दी गई? द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई दोस्तों। यहाँ पर क्या कर दी गई? आपको द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जबकि यहाँ पर क्या लाया गया था? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को ला दिया गया था। यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को और प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। स्वायत्त सरकार को चलाने के लिए 11 राज्यों में क्या हुआ? चुनाव हुआ। क्या हुआ? 11 राज्यों में चुनाव हुआ। 11 राज्यों में क्या हुआ दोस्तों? चुनाव हुआ। उन 11 राज्यों का हम आपको विवरण देंगे कि किन के राज्यों में किस पार्टी की सरकार बनी थी और वहां पर कौन कौन मुख्यमंत्री हुए थे। ये सारी चीजों का हम क्या करेंगे? विवरण देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 11 राज्यों में क्या हुआ था दोस्तों, आपको 6 राज्यों में क्या हुआ था? द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये बहुत खास क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया था दोस्तों? 11 राज्यों में क्या हुआ दोस्तों? 11 राज्यों में से आपको 6 राज्यों में क्या कर दिया गया दोस्तों? 6 राज्यों में आपको द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था। और क्या थी दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था? तो हम आपको बताते हैं द्विसदनीय व्यवस्था क्या थी। द्विसदनीय व्यवस्था किन किन राज्यों में आई थी? द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या? वहां पर आपको परिषद हो, क्या हो? विधान परिषद और विधान सभा होनी चाहिए। ये इसका अर्थ होता है यहाँ पर। द्विसदन होना चाहिए, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन होना चाहिए। हाँ, अपर हाउस और लोअर हाउस होना चाहिए। तो ये जो 6 राज्य थे वो हम कैसे, तो जो 6 राज्यों में द्विसदन का व्यवस्था हुआ था, उन लोगों ने कहा कि अब क्या करेंगे? अब से बम छोड़ेंगे। क्या करेंगे? अब से बम छोड़ेंगे। ये ट्रिक है दोस्तों इसका। ये 6 राज्यों का, 6 राज्य का क्या है हमारा? ट्रिक। क्या है हमारा? ट्रिक। तो यहाँ पर ट्रिक है हमारा क्या दोस्तों? तो 6 राज्य जब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, चूंकि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना किया गया था, स्वायत्त शासन व्यवस्था लाया गया था, लोग पूरा खुश हो गए थे। और उन्होंने कहा था क्या कि अब क्या करेंगे? तो आपको अब से क्या करेंगे? बम छोड़ेंगे। क्या करेंगे? अब से बम छोड़ेंगे। क्या करेंगे? अब से बम छोड़ेंगे। इसका ये ट्रिक है दोस्तों। और ये ट्रिक का मतलब क्या होता है बताते हैं दोस्तों। अ से अर्थ होता है हमारा असम होता है। क्या होता है? असम होता है। असम में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। बहुत खास है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यूपीएससी और इन सारे एग्जामों में क्या होता है, पीसीएस जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डीपली थोड़ा सा है हमारा। उसके बाद क्या है हमारा? ये हमारा है, ये बिहार है दोस्तों। क्या है हमारा? बिहार है जी। यही बिहार था जहां पर हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे कौन? श्री कृष्ण सिंह। कौन बनेंगे? श्री कृष्ण सिंह। 1937 में चुनाव हुआ था दोस्तों। 11 ये जो हमारा चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में, कब हुआ था दोस्तों? तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 11 राज्यों में जो चुनाव हुआ था 1937 में। और 1937 में एक सरकार की स्थापना हुई थी। लेकिन दुख का बात है कि 1939 में सरकार क्या हो गई? सभी राज्यों के जो सरकार थे अपने इस्तीफा को मतलब ना त्याग दिए, क्योंकि आपको बिना पूछे भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था। इसलिए भारतीय जो लोग थे क्या हो गए? नाराज हो गए। और इसलिए क्या किया उन्होंने? आपको इस्तीफा दे दिया सभी राज्यों से। और इस तरह से चीजें हुई यहाँ पर। अ से क्या होता है हमारा? असम। ब से क्या होता है हमारा? बिहार। और स से क्या होता है हमारा? अब से क्या करेंगे यहाँ पर? तो हमारा सिंध क्षेत्र था। क्या था हमारा? आपको सिंध क्षेत्र था। उसके बाद हमारा क्या है? बंगाल था। क्या था हमारा? बंगाल था। क्या था दोस्तों? बंगाल था। उसके बाद क्या था हमारा दोस्तों? मद्रास था। क्या था दोस्तों?
मद्रास था। उसके बाद क्या है हमारा दोस्तों, तो आपको बंबई था। कितना हुआ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 राज्य हुए। और इन 6 राज्यों में क्या हुआ था दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखिए भारत में पहली बार अपने से सरकार की स्थापना की गई। यहाँ के लोग खुद से अपना शासन चलाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है, कब, तो 1937 में। लेकिन दुख का बात है कि 1939 तक ये सरकार चल पाई और इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि ये दे दिया अपने से, लोग क्या कर दिए, गिरा दिए सरकार को, क्योंकि बोले कि हम नहीं चलाएंगे सरकार। क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को, सैनिकों को क्या कर रहे हैं आप, जबरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, इस चीज को हटा दिया गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मत। मत का मतलब क्या होता है दोस्तों, मत का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर पहली बार 10% लोगों को भारत में मत देने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, 10% लोगों को मत देने का अधिकार दिए गए। कहां पर दोस्तों, तो भारत में। अभी तक आप जान रहे थे कि भारत में वही लोग मत दे सकते थे, मतदान दे सकते थे जो क्या हो, धनी मनी व्यक्ति हो, जैसे जो टैक्स ज्यादा चुकता करते होंगे, या आपको जो जमींदार वर्ग के लोग होंगे, या जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको मत देने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों अब सारे चीजों में क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। तो ये सारी विशेषताएं थी हमारी कहां पर, तो आपको देखा जाए तो किसमें, आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में। और ये मेरा गारंटी है दोस्तों, अगर इस ट्रिक के साथ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप शायद जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और मेरा ट्रिक आपको काफी आपको सफल बनाएगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, चूंकि अब बात करते हैं कि जो हमारा जो 11 राज्य थे, उन 11 राज्यों में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और चुनाव हुआ था तो किन किन राज्यों में किस किस पार्टी की सरकार बनी थी, और किस किस राज्य में आपको कौन कौन मुख्यमंत्री बने थे, उन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 1937 के आपको आधार पर क्या किया गया था, जो प्रांतीय जो सरकार का गठन किया गया था, उनमें क्या है आपको कौन कौन से प्रांत है, 11 प्रांत हुआ करते थे दोस्तों। और वहां पर कौन कौन से मुख्यमंत्री बने और किस किस दल के थे, वो यहाँ पर देखा जाता है। तो प्रांत हमारा कितना था, मद्रास, बंबई, आपको मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत जिसको हम क्या कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद उड़ीसा था हमारा। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, क्या था हमारा, सीमा प्रांत था। उसके बाद सिंध था, असम था, पंजाब, और आपको क्या था हमारा, बंगाल था। क्या है हमारा, बंगाल था। तो इन क्षेत्रों में क्या किया गया था, तो आपको स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी 1937 में। और कब तक चली थी, तो 1939 तक चली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुआ, इसको समाप्त कर दिया गया सरकार को। मुख्यमंत्री थे मद्रास के कौन, सी राजगोपालचारी। और किस पार्टी से थे, तो कांग्रेस पार्टी से आते थे। किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से आते थे। बंबई के थे कौन, बीजी खरे। कौन थे, बीजी खरे। आगे चल करके इनको हटा दिया जाएगा। आप देखिएगा जब संविधान सभा का गठन किया जाएगा, आपको संविधान बनाने के लिए जो हमारा समिति का गठन किया जाएगा, तो ये इनको हटा करके भीमराव अंबेडकर को वहां पर क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। देखा जाएगा, आगे देखेंगे संविधान सभा के गठन के समय में। तो यहाँ पर जब प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा, तब इनको हटाकर उनको लाया जाएगा, हम आपको बताएंगे आगे। बंबई से कौन थे, बीजी खरे यहाँ पर। तो ये कौन थे, कांग्रेस के थे। कौन थे, आपको कांग्रेस से थे। मध्य प्रांत में बीएन खरे थे, ये भी कहां से थे, तो कांग्रेस पार्टी से थे। कहां से थे, कांग्रेस पार्टी से। बिहार से कौन, तो आपको श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक कांग्रेस के थे। कहां के थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। उस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त प्रांत है। क्या है हमारा, यहाँ के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद आपको बल्लभ पंत, जो आगे चल करके आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनेंगे यहाँ पर। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो गोविंद बल्लभ पंत थे और आपको जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को जब साइमन कमीशन लाया गया था, तो उस समय आपको लखनऊ में विरोध कर रहे थे। इनको भी कुछ 1-2 लाठी दिया गया था यहाँ पर। तो ये कहाँ से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। किससे थे, कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद देखा जाए तो उड़ीसा था, और बीएन दास यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और ये भी कहाँ से थे, तो कांग्रेस से थे दोस्तों। तो आपको इसमें सभी खास नहीं है, आपको बिहार प्लस क्या है हमारा, एक बंबई देख लीजिएगा, ये 3 खास है।
और बंगाल एक देख सकते हैं यहाँ पर, और बिहार का जो जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करते हैं तो उनके लिए खास है, बिहार वाला उनको याद होना चाहिए, बहुत पूछता है आपको, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी। तो ये रहा हमारा दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सारी विशेषताएं। तो थोड़ा सा कुछ चीज और देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। जब 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम लाया गया था दोस्तों, तो उसमें बिल्कुल आपको बता दिए हैं, पहले ही आपको बता दिए कि भारत शासन जो अधिनियम था हमारा 1935, इस क्या था हमारा, इसके 75% हिस्साओं को क्या कर दिया गया है, भारत के संविधान में कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इसलिए जो हमारा भारत का शासन अधिनियम 1935 है काफी महत्व रखता है। तो ये एक बिल्कुल संविधान के तरह था और इसके तहत देश को चलाना था दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये संविधान के तरह था, तो इसके संविधान का जो 1935 के संविधान का जो रूपरेखा था उसका कैसा था थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो इस संविधान के 1935 एक संविधान के तरह क्या है हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था कैसा था, कब लाया गया था दोस्तों 1935 में। तो ये कैसा था एक तरह से, तो ये बिल्कुल संविधान के तरह था। कैसा था, संविधान के तरह था। तो इस संविधान की विशेषताएं क्या थी, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। तो इसमें आपको देखा जाए तो इसमें भाग कितना था दोस्तों, तो आपको पहला जो फैक्ट है देखा जाए तो बिल्कुल ये संविधान की तरह, तो इसमें भाग कितना था दोस्तों, तो आपको 14 भाग हुआ करते थे, जो कि वर्तमान संविधान में कितने हैं, आपको 22 भाग हैं। तो देखा जाए तो 22 भाग थे। जो आपको अनुच्छेद दिखा जाए यहाँ पर, तो जिसे हम धारा कहते हैं, तो उसकी संख्या 300 कितनी थी, 21 थी। कितनी थी दोस्तों, आपको यहाँ पर भाग कितना था हमारा दोस्तों, तो 14 भाग था इसमें। आपको इसमें देख रहे हैं कि आपको अनुसूची इसमें कितनी है दोस्तों, तो आपको अनुसूची जो है अनुच्छेद हमारा कितना है 321 है, और अनुसूची जो है हमारा दोस्तों कितना है यहाँ पर अनुसूची वर्तमान समय में कितना है दोस्तों 12 है, लेकिन उस समय कितनी थी, तो 10 अनुसूचियां यहाँ पर थी। लेकिन इसमें एक चीज का कमी था, जैसे भारत के संविधान में आप शुरू करते हैं तो जस्ट दिखाई देता है क्या, भारत का प्रस्तावना, जिसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एंड सो ऑन, ऐसी सारी चीजें लिखी गई है हमारे कहां पर संविधान में। लेकिन दुख का बात है कि जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था जस्ट आपको एक संविधान की तरफ बिहेव कर रहा था, लेकिन दुख का बात है कि उस संविधान में प्रस्तावना की कमी थी, उसमें प्रस्तावना शामिल नहीं था, प्रियम्बल नहीं था। तो ये कहानी है दोस्तों हमारा। तो चौथा चीज जो था इसमें प्रस्तावना की कमी थी, क्या थी, आपको प्रस्तावना की आपको कमी थी। तो ये आपको देखा जाता है किसमें, तो आपको भारत शासन अधिनियम जो एक बिल्कुल शासन आपको संविधान की तरफ बिहेव कर रहा था, और इसमें 4 चीजें आपको ये मालूम हो जाना चाहिए। तो क्या था दोस्तों, 14 भाग थे, अनुच्छेद आपको 321 था, अनुसूचियां 10 थी, और आपको प्रस्तावना जो है हमारा कितना है, प्रस्तावना की इसमें कमी थी दोस्तों। लेकिन अगर हम वर्तमान आपको संविधान का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मूल संविधान की बात की जाए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, हालांकि आगे तो बात करना ही है। मूल संविधान का अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर भाग का अगर बात किया जाए, क्या है हमारा भाग का अगर बात किया जाए तो कितना था दोस्तों, भाग का अगर बात करें तो 22 भाग था, पहले भी अभी भी है। उसके बाद अनुच्छेद का बात करें तो 395 वर्तमान समय क्या हमारे क्या संविधान में है। अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी, आपको 8 थी, और प्रस्तावना क्या है हमारा आपको शामिल किया गया था दोस्तों। अब देखा जाए वर्तमान समय का क्या, तो संविधान हम बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान संविधान का, क्या है हमारा दोस्तों, आपको वर्तमान संविधान का। तो वर्तमान संविधान में आपको भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, अभी भी हैं। 395 आपको क्या है, अनुच्छेद है, लेकिन उनमें आपको क ख ग आदि जोड़ा गया है, तो इनकी संख्या आपको 465 के आसपास में चली गई है। लेकिन हम आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामों में तो कितना मारेंगे, 395 ही मारेंगे। तो अनुच्छेद कितना है, मूल रूप से दोस्तों 395 ही रहेगा। अनुसूचियों को क्या कर दिया गया है, आपको 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना था, अभी भी है, आगे चलकर कुछ संशोधन किए जाएंगे तो चीज अलग बात, अलग विषय है। तो ये सारी चीजें थी आपको किससे से संबंधित दोस्तों, तो भारतीय संविधान आपको सॉरी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से संबंधित सारे विषय वस्तु थे। तो हमें विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।